इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं, जो टेक ओवर कर रही हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है, उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है। अगर आप इंडिया के हवाले से और हमारे मुल्क के हवाले से देखें तो एजुकेशन का लेवल, हमारा लिटरेसी का लेवल, हमारे पास जो आपका कल्चर है, सोसाइटी आपकी है, वो उस औरत को ग्रो नहीं करने देती। कि क्यों है ये लोग हर बड़ी कंपनी के साथ इंडियंस कैसे हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन ही एक बेस है या कोई और बात भी हो सकती है? तो उसको ये कहा जाता है कि अब तुम्हारे साथ गम खादी यानी खुशी और गमी ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं कि हमें इंडियन खातून जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में सीईओज़ की कुर्सियों पर बैठी हुई नजर आती हैं। कि कौमें तो वही कामयाब होती हैं जिनके मर्द और औरतें शाना बशाना खड़े होकर कौम के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। तो ये क्या वजह है कि हिंदुस्तानी बिल्कुल ऊपर हैं और पाकिस्तानी सबसे नीचे हैं? तो इसमें कल्चरल इश्यूज होंगे, और मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें ये है कि किस तरीके से एजुकेशन ने विमेन को एम्पावर नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अफसर रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आपको यहां बता दें कि रुचिरा कंबोज अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि होंगी। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली है। इससे पहले रुचिरा भूटान में भी भारत की पहली महिला राजदूत थी, लेकिन अब वो संयुक्त राष्ट्र में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा रुचिरा कंबोज दक्षिण अफ्रीका में भारत उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत में नारी शक्ति की धाक देख हैरान परेशान है और चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो औरतों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए जाते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं, जो टेक ओवर कर रही हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। इसी बारे में आज हम पाकिस्तानी नौजवानों का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि इंडियन लड़कियां इतना आगे पहुंच रही हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाकर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां पर सीईओ के ओहदों पर हमें बैठी हुई इस वक्त इंडियन खातून नजर आ रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, और अगर हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो कहां देखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी औरत को हिंदुस्तानी औरत के मुकाबले में। बेसिकली इस वक्त इंडिया की एक औरत है, खातून है, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है, वो फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस जो है वो बन चुकी हैं। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आप इंडिया के हवाले से और हमारे मुल्क के हवाले से देखें तो एजुकेशन का लेवल, हमारा लिटरेसी का लेवल, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हम एजुकेशन और इखलाकी लिहाज से, दोनों लिहाज से इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि हमें शायद किसी और मुल्क के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने घर में देखें, इवन आप लोग अपनी फैमिली में देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारे अपने घर में नहीं मौजूद। बाहर की तो बात ही नहीं है, या हम किसी और सिटी की या कंट्री की बात करें तो ऐसा तो है ही नहीं। हमारे तो अपने घर में ऐसे है कि हम बहुत सारी प्रिविलेज जो है वो लड़कों को देते हैं या मेल मेंबर्स को देते हैं एज़ पर ख़वातीन के लिहाज से। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर इस पे आज काम शुरू किया जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो मेरा ख्याल मे बी इट विल टेक 100 ईयर्स कि हम इखलाकी लिहाज से उस लेवल तक चले जाएं कि हम औरत को एम्पावर कर सकें। अब मुझे आप ये बताएं कि हमें इंडियन खातून जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में सीईओज़ की कुर्सियों पर बैठी हुई नज़र आती हैं। तो क्या बनेगा हमारा? ये सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस की। अगर कोई खातून अगर किसी भी अदारे की सीईओ बनती है तो इसके पीछे बहुत उसकी कहानी है, बहुत स्ट्रगल है, और उसने स्ट्रगल के साथ साथ सबसे जो बेस्ट चीज़ सीखी है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैंने काम कैसे करना है, मैंने इस मर्दों के माशरे में चलना किस तरह है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उसकी, तब जाकर वो इस जगह पर पहुंची है कि वो कह सके ये सीईओ हूँ मैं किसी अदारे की। तो मैंने वही बताया मैम कि पहले भी और आज भी हम इखलाकी लिहाज से इतने ज़्यादा वीक हैं कि हमने औरत को बस एक मॉडल, एक ग्लैमरस चीज़ समझा है, और ये भी एक फ़ैशन इंडस्ट्री की वजह से यहाँ आया। अगर देखा जाए तो तालीम
और शऊर में औरत के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बेटी भी है। और ये अवेयरनेस हमारे अंदर इतनी कम है कि अगर हम चाहें तो इसको इट विल टेक 100 मोर देन 100 ईयर्स कि हम उस लेवल तक पहुंच सके कि हम औरत को ये समझा सके कि वो भी इस ज़माने में एक स्पेस रखती है। पाकिस्तान में तो सर बहुत टाइम ये भी होता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई करके डिग्री लेकर और फिर घर बैठ जाती हैं फीमेल्स और कहती हैं कि जी शादी हो जाती है या फिर काम नहीं करना है। तो वो कहते भी लोग कि इन्होंने इतना टाइम जो है वो फिर किस लिए पढ़ाई की थी जब काम नहीं करती। तो क्या एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा फील्ड में फीमेल्स को नहीं देख रहे कि उन्होंने पढ़ाई तो की होती है लेकिन उसके बाद वो फील्ड में निकल के काम नहीं करती। क्या ऐसा भारत में भी होता है? कुछ होता होगा, शायद उतना नहीं है। मुझे लगता है वो इसलिए पाकिस्तान में काम नहीं करती हैं क्योंकि उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। मुझे लगता है कि इसकी समझ के लिए शायद आपको इंग्लैंड में जाना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं और एक ही एरिया के हैं, ज्यादातर पंजाबी हैं। तो मतलब है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल वैल्यूज एक ही जैसी हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टेटिस्टिक्स को देखिएगा, इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है, दूसरे चीनी हैं, तीसरे सफेद लोग हैं, चौथे कैरिबियन से काले लोग हैं और सबसे नीचे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि क्या चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड में सब लोगों को ये हम अस्यूम कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक जैसे ही लगते हैं। तो ये क्या वजह है कि हिंदुस्तानी बिल्कुल ऊपर हैं और पाकिस्तानी सबसे नीचे हैं? तो इसमें कल्चरल इश्यूज होंगे और मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें ये है कि किस तरीके से एजुकेशन ने विमेन को एम्पावर नहीं किया है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो जो एलीट्स हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे इसमें तब्दीली आए और जो पाकिस्तानी विमेन हैं वो भी जो उनका पोटेंशियल किसी और से कम नहीं है। वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक ही लोग हैं, तो वो उतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं और इसके बारे में काफी तवज्जो देने की जरूरत है मुझे लगता है। लेकिन सर आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि क्यों है ये लोग हर बड़ी कंपनी के साथ इंडियंस कैसे हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन ही एक बेस है या कोई और बात भी हो सकती है कि भारत क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है इकोनॉमी वाइज या किसी लिहाज से भी देख लें, क्या ये रीजन भी है या सिर्फ एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है हिंदुस्तान में? नहीं, भारत की बड़ी इकोनॉमी है, उसका इस पे कोई असर नहीं है क्योंकि वेस्टर्न टेक वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में हर एक आदमी अकेला हो गया है। उसको अपने आप को साबित करना होता है कि वो यूजफुल है, कि उसमें वो पर्सनैलिटी है, कि वो इंक्लूसिव है, वो जो लार्जर गुड के लिए काम कर रहा है।